हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आज 20 नवंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी स्टडी टेबल पर एक कैलेंडर बना के रखना है। कैलेंडर में सिर्फ आपको डेट लिखनी है और एक एक डेट डेली काटते जाना है। जैसे ही दिन खत्म हो, आप सोने जाएं, उस डेट का एंड कर दे, दी एंड, है ना। नो मोर। 20 तारीख अब नहीं बची, अब 21 आएगी। इस तरीके से आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको ऐसा होगा। मैं बताती हूँ उसका फायदा ये होगा कि आपको पता चलता जाएगा कि अब हमारे पेपर में कितने दिन रह गए हैं। ठीक है, 10 दिन अभी और 10 दिन बाद, 3 दिन छोड़ दो आप, 20 दिन और है मात्र आपके पास। हमारी जो रिवीजन की श्रृंखला चल रही है उसमें तकरीबन 8 रिवीजन हो चुके हैं, है ना। अभी आज आपको 9वां भी मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जोर शोर से पढ़ाई करें। समय का जो समय को क्या कहते हैं, बर्बाद ना करें, है ना। टाइम इज प्रीशियस, है ना। मैंने अभी लाइव सेशन में पढ़ाया भी था। लाइव सेशन भी आ रही हूँ, तो आप लाइव सेशन भी पढ़ सकते हैं डेली। उसमें आप लोगों को कुछ, कभी मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, तो एटलीस्ट अगर पैराग्राफ की हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम सुन लेंगे, सुनने से भी ज्ञान हमें मिल जाएगा। और पैराग्राफ भी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, वह पैराग्राफ ऐसा नहीं कि कुछ भी जो आ चुके हैं, जो बातें हो रही हैं, वह सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। भले ही मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊं, भले ही मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊं, भले ही मैं आपको मेंटल एबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे जा चुके हैं। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का ही क्या है, पूरा समावेशन आप लोगों को कराया जा रहा है ना। अभी आज हम जो करेंगे वो आई थिंक रिवीजन 9 है। रिवीजन 9 के आज 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, ये 80 क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर नाम से भी सर्च कर सकते हैं, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, आपको वहां मिल जाएगा। वहां पर उसे ज्वाइन कर लो। पैसे नहीं लग रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के डेली बोल रही हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। 13 तारीख के बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। जब अगर फसल सूख गई उसके बाद कृषि हो तो हमारे किसी काम की नहीं। वैसे 13 तारीख बाद अगर आप लोगों को आत्मग्लानि हो जाए कि हमने पढ़ाई नहीं की, तो कुछ भी नहीं होगा। समय है, इसका भी सदुपयोग कर लो। शायद आपका कुछ काम बन जाए। नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होना है। 100% आपको, आपका रिजेक्शन ही होना है। लेकिन अभी भी इस समय की आपने कद्र कर ली तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, गुरुवाणी कभी गलत नहीं होती और गुरु कभी गलत ज्ञान देता नहीं। तो मतलब मैं आपको अगर कुछ कह रही हूँ तो आप उसको समझ ले। अदरवाइज आप तो सब क्या हो, शहंशाह हो। यू ऑल आर प्रिक है, सभी आप लोग विशेष हो। ठीक है, सभी विशेष हो। चलिए, हम एक चीज और, 5 रुपए की धमाल बैच परचेस कर लो। डर नहीं है, डेली क्वेश्चन उसमें भी अपलोड हो रहे हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिए जा रहे हैं। 11 रुपए की 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, धमाल बैच में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको विद आंसर सब कुछ दिया जा रहा है। मात्र 5 रुपए में आपको विगत वर्षों के सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मात्र 5 रुपए में। और क्या चाहिए आपको, बताइए। और मैं क्या करूं आपके लिए कि आप खुश हो जाए। टीचर से तो सब करवा लो, पेरेंट्स से भी सब करवा लो, पर आप मत खुश करो टीचर को। आप मत पढ़ाई करके खुश करो पेरेंट्स को, सिर्फ टीचर्स को, है ना, और पेरेंट्स को। चलिए, ये चीजें हम पढ़ चुके थे। जैसा कि एक सेट के अंतर्गत 4 पैराग्राफ आते हैं, 4 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। एक सेट के अंतर्गत 20 मैथ्स के सवाल आते हैं, वो हम इसमें पढ़ चुके थे। एक सेट के अंतर्गत 40 मेंटल एबिलिटी के टेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 40 जो आते हैं वो 4-4 के सेट में आते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको 20 क्वेश्चन शायद एक ही पैटर्न पे करवा दिए। अब इस पैटर्न को हम दोहराएंगे नहीं। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि 4 यहाँ से लिए 4 उस पैटर्न, पैटर्न सारे पढ़ाऊंगी मैं आपको, हाँ, सब सेट में। ठीक है, पैटर्न हम आपको सारे पढ़ाएंगे, पैटर्न कोई से नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन ये भी जो हमने आपको अभी ये पैटर्न्स करवाए थे, ये पैटर्न पिछले बार पूछे गए क्वेश्चन ही है। अलग से हमने आपको कुछ भी नहीं करवाया है। पिछले साल विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन ही हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नवोदय के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहा है वो क्या रहा है। समझदार बच्चा समझदारी से हर चीज को गेन करता है, और बेवकूफ सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के उस चीज को टाल देता है। अब अभी भी अगर आप समझदार नहीं बनना चाह रहे, समझदार की श्रेणी में नहीं आना चाह रहे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर सकती हूँ क्या? मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन दे सकती हूँ, एक एजुकेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ जहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसके बाद आपकी इच्छा। कभी कभी हमारे यहाँ मान लो लाइट का इशू हो जाता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, हालांकि सारी सुविधाएं, पर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आज भी दिक्कत है, हो सकता है क्लास बीच में ही बंद हो जाए, तो जहां तक चले वहां तक तो चलाए। ऐसा होता है तो मैं लाइव स्ट्रीम लेती हूँ, लाइव क्लास पढ़ा रही हूँ। मतलब हर संभव प्रयास, कोई सा भी प्रयास हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए। पर पता नहीं आप लोग क्या ही कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चन कम होते हैं बेटा। 1000 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप? सारे क्वेश्चन उसके अंदर आ जाते हैं, सारे पैटर्न के। और उसके अंदर भी हमने आपको ऐसे आंसर बताया है कि इसमें से सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी कुछ महानुभाव कहते हैं, अरे मैडम डिस्क्रिप्शन, अरे यार तुम सोचो ना, मैडम ने 11 रुपए में पूरी शिद्दत करके आपको 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला दे दी। उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है बच्चे कह रहे हैं, तो मैंने 5 रुपए वाला जो है बैच लॉन्च किया। यहाँ पर किसी तरह के क्वेश्चन का मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर बोला है कि डेली मैं आपको विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस दूंगी। तकरीबन 100-150 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर भी लॉन्च कर दिए विथ डिस्क्रिप्शन। सब कुछ कंप्लीट है। अब क्या ही करूं, अब बताओ ना आप, मैं क्या करूं? 5 रुपए वाला बेच आप बोलो तो फ्री कर दूं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है तो इसको फ्री कर दूं। पर आप भी सोचो ना बेटा कि हर चीज का मेंटेनेंस लगता है ना। चलिए, तो ये सवाल हम कर चुके थे, ये सवाल हम पढ़ चुके थे, ये सारे सवाल हम पढ़ चुके थे। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ने से वंचित रह गया है, कोई बच्चा अगर इसको पढ़ने से वंचित रह गया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पे जाए और वहां जाकर पीडीएफ पूरा चेक कर ले, है ना। वहां से आप प्रिंट आउट फॉर्म भी निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से वहां से प्रिंट आउट निकल जानी चाहिए। सब प्रिंट आउट निकाल लो, पढ़ लो रगड़ के, क्या दिक्कत है। डेली क्वेश्चन दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, डेली वीडियोस जा रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा शायद ही कोई दिन है, अगर ये क्लास नहीं भी हो पाती तो मैं लाइव स्ट्रीम 100% ले रही हूँ, तो आप वहां पर जुड़े, वहां से करें, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा हम कुछ भी कर ले, वो हम सिर पटक पटक के भी मर जाएंगे ना तो भी नहीं होगा। एक सेकेंड, चलिए। हम आज जो पैटर्न चालू करने वाले हैं वो यहाँ से नीचे दिए गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इजी है, लेकिन अगर मैं इसको छुड़वा देती तो आप फिर सिर पटकते, अरे यार मैडम ने तो करवाया ही नहीं, मैडम ने तो छुड़वा दिया और एग्जाम में हमसे पूछ लिया। क्योंकि टीचर्स की गलती निकालना, पेरेंट्स की गलती निकालना, मान लो अगर आप पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि पापा हमारे पास कॉपी नहीं है, नोटबुक नहीं है, और वो किसी कारणवश दिलाने में अगर डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आप अगर कॉपी कंप्लीट नहीं हुई तो आप ऐसे ही बोलेंगे उस दिन हम मैंने आपको बोला था ना पापा, आपने कॉपी नहीं दिलाई, 2 दिन बाद दिलाई, इसलिए मैं लेट हो गया। गलती तो तुरंत निकालेंगे आप, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, है ना। आपको आज लेक्चर इसलिए दे रही हूँ, इतनी कटु वचन इसलिए बोल रही हूँ कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है वो उतनी जल्दी असर करती है। आपको मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, मुझे अधिकार है आपको बोलने का, मैं बोल सकती हूँ एज अ टीचर, मुझे बिल्कुल राइट है आपको बोलने का, आपको नींद से जगाने का। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना मेरे बच्चों, हालांकि मैं आपसे स्नेह भी उतना ही करती हूँ। ठीक, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाई और एक प्रश्न चित्र है। बाई और मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो बाई और लेफ्ट साइड,
प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। Each of the following questions below has a questions picture on the left and 4 answers diagram marked with ABCD on the right. Choose the diagram indicate two questions figure from the आंसर पिक्चर। देखिए, यहाँ पर एक कुछ डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर वही 4 आपके डायग्राम आपको दिए हुए हैं। इस पैटर्न में क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से समझे, उसके समरूप आपको चुनना है। क्या चुनना है? आपको बिल्कुल उसके आइडेंटिकल पिक्चर को चुनना है। बहुत सरल है। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिगर दिया है, ये है क्वेश्चन फिगर। अब सेम टू सेम ऐसा ही इन चारों में से कोई सा होगा वो आपको चूज करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आज इस 80 श्रृंखला को हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आंसर सब में मेंशन कर दिए हैं। पीडीएफ ऑलरेडी मैं कल नाइट में अपलोड कर चुकी हूँ, आपके पास सभी दूर है। एप्लीकेशन के बच्चे भी टेलीग्राम से ले ले इसको पीडीएफ को। ठीक है, एप्लीकेशन के बच्चे भी। चलिए, ये आपके पास क्या हुआ, क्वेश्चन है। अब ये आपके पास क्वेश्चन फिगर है, ये ए है, आप मैंने नहीं लिखा है तो आप ABCD मान के चलें। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको ऐसा सेम टू सेम इसमें से कोई सा चूज करना है, तो कौन सा होगा इसमें से? बताइए कौन सा होगा, बताइए 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 कौन सा होगा? सेम टू सेम ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है, बताइए। दिख रहा है, चलिए बताइए कौन सा होगा। तो इसके जैसा जो सेम टू सेम होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे लाल? बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बहुत इजी है, बस अगर आप सुन भी लेंगे ना बेटा तो भी आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, बताइए। इसके जैसा कौन सा डायग्राम है, क्वेश्चन से मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से बताइए। हैं? मैं 1 मिनट आई। चलिए बताइए कौन सा मिल गया, वैसा आंसर लिखा था लेकिन आप आंसर पे ना जाए, हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो गई हो, हालांकि मैं सावधानी रखती हूँ पर फिर भी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है? आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं। कमेंट के थ्रू सब चीजें बता दिया करें। ठीक, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो विगत वर्षों में पूछा नहीं गया। ये मैं डंके की चोट कह रही हूँ, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप ना जगे, ना समझे, तो योग्यता मुकाती कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके जैसा ही कौन सा दिख रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मेरे रसगुल्लो, कुछ भी नहीं करना। इसके जैसा ढूंढ लो कौन सा दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। बाकी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सेम टू सेम। सेम टू सेम कौन सा वाला है? ये वाला, यही वाला क्या है हमारा, बिल्कुल सेम टू सेम, जबकि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सेम टू सेम उसके जैसे ही दिखने वाला आपको चूज करना है। चलिए, अब नेक्स्ट 54 फटाक से बताएं। जल्दी से बताएं 54।
बताइए जल्दी से। सेम टू सेम दिखने वाला कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और लिंक, अगर गुरु दक्षिणा देना है, मैं जितनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो, नवोदय क्वालिफाइड हो, तो अगर आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, तो जिस तरह शिद्दत से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उस तरह शिद्दत से आप इस लिंक को अपने दो दो मित्रों तक शेयर कर दें। चलिए, सेम टू सेम ऑप्शन इसमें होगा आपका सी, बिल्कुल इसके जैसे ही आप इसको रूबरू पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देखें तो कुछ नहीं है, गलत है। और ये वाला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी आकृति आपको दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। 55, 55 में कौन सा, जल्दी से बताएं। 55 में कौन सा होना चाहिए, सेम टू सेम इसी के जैसा एज इट इज दिखने वाला आपका डायग्राम कौन सा होना चाहिए। चलिए यहाँ करके देखते हैं अपन, हाथ भी फैल लिया करो। यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है हमें, इसमें भी यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए, उसी के जैसा दिखे, जो बोलते ना डुप्लीकेट ट्विंस, है ना, वैसा पिक्चरों में होता है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, बता दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए तुरंत। क्विक फास्ट, क्विक फास्ट कौन सा होना चाहिए, 1 2 4, तो 1 2 4, यहाँ तो 3 आ गया तो इसकी पिक्चर हो गई खत्म। यहाँ पे 9 आ गया, ये भी खत्म। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। चलिए आगे चलते, 3 5 8, यहाँ पर 3 5 9 गलत, ये हो गया आपका 3 5 8। ये है 6 7 9, तो ये भी है 6 7 9। इट मीन्स आंसर इज डी। आंसर कौन सा होगा इसका, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, आंसर जैसे मैंने अभी आपको जो दिए हैं, इसके पहले वाले जो पैटर्न थे उसमें पूरा विवरण दिया है कि ये डायग्राम अलग क्यों है, या ये वाला ऑप्शन सही क्यों है। लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन की क्या आवश्यकता, जो जैसा दिख रहा है क्वेश्चन में वैसा हमें चूज करना है। अब मैं क्या लिखूं कि बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्वेश्चन फिगर जैसा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, है ना। डिस्क्रिप्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा है इसलिए नहीं होगा, ये तो डायग्राम दोनों पूरे पूरे अलग हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट 58, बताइए, ध्यान से पढ़िए, समय नहीं है तो आधे घंटे की क्लास है, आधे घंटे की क्लास देख लो, कम से कम 2 पैटर्न तो पूरे हो जाएंगे आपके, है ना। इसके पहले का रिवीजन और ये वाला रिवीजन, ये रिवीजन आई थिंक 9 है, तो इसके पहले का कौन सा हो गया, नंबर 8, 8 को देख लीजिए आप। चलिए इसमें सेम कौन सा होगा आपका, ए होगा। बाकी ये अलग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम पूरा अलग, जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसा है, तो ये डायग्राम नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जल्दी से। 59 तक आ चुके हैं हम, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, हमें ऐसी लाइनें दिख रही है, यहाँ पर हमें डॉट दिख रहा है, यहाँ पर हमें लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सेम टू सेम डॉट होना चाहिए, ये फिल होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए, ये पूरा फिल है, तो वैसा के वैसा डी है हमारे पास, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 से एज इट इज कौन सा मैच हो रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ प्लस का है, ये नहीं होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जबकि इधर उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी क्यों नहीं होगा, डी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गोला नहीं बनाया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब ये आप बताएं, जल्दी से बताएं, इसमें से कौन सा डायग्राम मैच हो रहा है, 3 मिसमैच है और 1 मैच है, तो वो कौन सा है, जल्दी से बताएं।
कौन सा होना चाहिए? तो इसमें जैसा कि हमें पता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इससे पूरा की पूरा मैच हो रहा है, तो सी क्या होगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, जैसे यहाँ 3 क्रॉस है, यहाँ 3 क्रॉस है, यहाँ 3 क्रॉस है, जबकि क्वेश्चन फिगर में मात्र हमको 2 ही क्रॉस दे रखे हैं, और सी में भी हमें यहाँ पर 2 ही क्रॉस है, और बाकी जो डॉट्स हैं ये सब बिल्कुल जैसे यहाँ लगे हुए हैं वैसे ही सी डायग्राम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं लाइक करना मुझे बेटा कोई दिक्कत नहीं, नहीं शेयर करना कोई दिक्कत नहीं, दिल से बोल रही हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे लिए बहुत लाइक है, वही शेयर है, वही सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन मांगती योग्यता मुकाती आपका, और कुछ नहीं मांगती। चलिए क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सॉरी सी तो आंसर है, क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62, 62 में आपका ये क्वेश्चन फिगर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बिल्कुल मैच करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद ये फिगर देखिए, सेम टू सेम, इसके जैसा कौन सा होगा? तो इसके जैसा जो ऑप्शन होगा वो आप बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं मैडम, इन तीनों में हमको लाइन दिख रही है, इसका मतलब बी करेक्ट है। आप चाहे तो इससे चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल चेक हो सकता है। कितनी लाइन है? 6 है तो 6, बाकी एक ऐसा ए है तो यहाँ पर भी एक ऐसा ए है, फिर एक ऐसा ए है तो यहाँ पर भी एक ऐसा ए बना हुआ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 64, 64, 64 का करेक्ट क्या होगा? 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप बताएं। 64 का राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, 64 का राइट आंसर बी। 65, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 65, 65 बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला क्वेश्चन। 65, 65 से कौन सा मिल रहा है? तो बी बता रहे हैं। उसके पहले अगर बी बता रहे हैं कि राइट है, तो दूसरा ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? हम उसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर इसलिए नहीं है, है ना? इधर भी डॉट्स भी गलत है और लाइनें भी गलत है, इधर भी डॉट्स गलत है, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही साठ है। 66, 66 में कौन सा होगा बताइए? 66, 66 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 67, 67 का कौन सा होना चाहिए? 67 का बी बताया जा रहा है, बी के अलावा दूसरे क्यों नहीं है? मतलब ये अगर सही बता रहे हैं, हमने चूज कर लिया, ये तो देख लिया आपने, दूसरा नहीं है वो भी ध्यान में रखना है कि क्यों नहीं। देखो यहाँ क्या है और यहाँ पर कौन सा डायग्राम है, उसके बाद यहाँ पर भी मिसमैच है, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन हमें एक भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ ऐसा, यहाँ पर ऐसा मतलब जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच है ना? बिल्कुल भी कहीं से भी मिसमैच नहीं है, थोड़ी सी भी मिस्टेक उसमें नहीं है। 68, 68 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से? 68, 68 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो 68 का जो है वो सी ऑप्शन सही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, बाकी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। 69, 69 में कौन सा होगा? 69 में कौन सा होगा? ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दो सर्कल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बी होगा, नहीं होगा, पूरा डायग्राम ही अलग है। उसके बाद सी होगा, हाँ होगा, क्योंकि सी इससे मैच्ड हो रहा है, बाकी इससे मैच्ड नहीं हो रहे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 70 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, बाकी सब में एरो
कहीं ना कहीं मिस्टेक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एरो मिस्टेक में है। उसके बाद अगर हम बात करें ये ऑप्शन, उसके बाद डी ऑप्शन। ठीक, 71 का कौन सा होगा? 71 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मैच्ड है बिल्कुल? तो इसमें बताया जा रहा है कि सी आंसर मैंने लिख रखा है, तो आप पहले आंसर को ही देखेंगे, ये मुझको मालूम है। लेकिन आप ये देखें कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। जैसे इसकी नोज कैसी है, यहाँ पर कैसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्माइली फेस है, यहाँ पर कैसा है, गलत है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर इसकी आईज में मिस्टेक है। ऐसे आपको मिस्टेक सर्चिंग करनी है, एक एक मिस्टेक आपको देखनी है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वर्ष पूछे गए हैं, तो क्या आपको कठिन लग रहे हैं? नहीं लग रहे। लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? उसका कारण यह है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करनी होगी। 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला में ढेरों क्वेश्चन है, उसमें से प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं मिल रहा तो चलिए 72। अगर क्लास चलते चलते बंद हो जाए तो आप उसको एंड मान लीजिएगा, क्योंकि आज लाइटिंग का बहुत इशू है। ठीक है, वैसे नहीं होगी पर हो जाए तो आप समझ जाइएगा। थोड़े से क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हम इसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 72 का बी ऑप्शन बिल्कुल हूबहू है, ये सही होगा। बाकी आप यहाँ देखें तो यहाँ गलत, यहाँ पे गलत, और ये तो पूरा डायग्राम ही मिस्ड मैच है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 73 में क्या होना चाहिए? 73 में जो होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या मिस्टेक्स है? यहाँ पर हमें ये वाली मिस्टेक देखने को मिलती है। सी में कोई मिस्टेक नहीं है, और डी में यहाँ मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74, 74 का कौन सा होगा? जल्दी से डायग्राम देख लें, इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता लग रही है तो वहां से निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बिल्कुल सही डायग्राम कौन सा होगा? बी, है ना। यहाँ पर क्या मिस्टेक्स है? यहाँ पर ये मिस्टेक है मैडम जी, आप देखेंगे, आप बताएंगे। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? सेम है, लेकिन हल्की सी मिस्टेक देखने को मिलेगी। यहाँ ऐसा साइन है, यहाँ पर ऐसा साइन, यहाँ पर इसके पिलर में मिस्टेक है। ठीक, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका कौन सा हूबहू होगा? इसका हूबहू होगा हमारा ए। बाकी आप देखें, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर फेस पलटा हुआ है, देन यहाँ पर भी ये साइन एक्स्ट्रा में है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 76, 76 का कौन सा होगा? 76 का बिल्कुल हूबहू ये भी हो सकता था अगर यहाँ पर ऐसा साइन होता, पर यहाँ पर क्रॉस का है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, ये नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो ये पूरा डायग्राम ऊपर नीचे ही हो गया। सही ऑप्शन आपका डी होगा। 77, 77 में कौन सा होना चाहिए? तो 77 में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी आपको सामने दिख रहे हैं कि सब में पूर्णतः मिसमैच है, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं है, पूर्णतः अलग ही दिख रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगर ए गलत है तो क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ द एरो। फिर सी पे अगर हम जाते हैं तो सेम कंडीशन, एरो। और अगर हम डी पे जाते हैं तो एरो तो सही है, लेकिन आईज में मतलब ये जो गोला है ये यहाँ पर फिल है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट में फिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। नाउ द 79, 79 में कौन सा होना चाहिए? तो 79 में 79 में 79 में होना चाहिए आपका सी करेक्ट। बाकी सब में मिस्टेक है, आप सर्च कर सकते हैं। नाउ लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। तो इसका जो ये इस टाइप के सवाल गलत कर सकते हो आप, इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप इनको गिनो, इन लाइंस को गिनो, अंदर की लाइन को गिनो,
इसमें और इसमें क्या मिस्टेक्स है? यहाँ कितनी है? तो यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? हम देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ सर्कल है। यहाँ पर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 8। यहाँ पर कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर अंदर इसकी लाइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, और आप बाहर की लाइन काउंट कीजिए। बाहर की लाइन में आपको मिस्टेक्स जरूर देखने को मिलेगी, है ना कुछ मिस्टेक्स आप इधर भी काउंट करें, इधर के गोले को काउंट करें, बाहर की लाइंस को काउंट करें, तो इसका यहाँ पर जैसे कि 8 है तो यहाँ पर 9 है, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इन क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लें। हल्के में इसलिए ना लें क्योंकि यह एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, लाइव स्ट्रीम्स है। लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन करें और खूब अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन लें, और माँ बाप का, अपना और मेरा, सबका नाम आप लोग रोशन करें। यही मेरी आप लोगों से एक मतलब क्या प्रार्थना समझ लो, क्योंकि ऑर्डर तो मान नहीं सकते यहाँ से। ऑर्डर क्या मानोगे आप मेरा? तो बेटा प्लीज पढ़ाई कर लो, समय अभी भी है। डेली रिवीजन क्लासेस चल रही है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल रहे हैं। 5 रुपए की धमाल बैच, 11 रुपए की 1000 क्वेश्चन की सीरीज, कुछ भी पढ़ सकते हैं। हम आपको फ्री में भी क्लासेस दे रहे हैं, फ्री में भी नोट्स दे रहे हैं, उसको भी पढ़िए ना। बिल्कुल अच्छे ही दिए जा रहे हैं फ्री में, तो ऐसा नहीं कि कुछ तो भी है। विगत वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, आप सर्च कीजिए। आप अगर मुझसे उठा के पूछ लेंगे ना मैडम ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, लेकिन वो 13 तारीख के बाद, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस बनाने में बहुत बिजी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।